कोरोना संक्रमण और मिनी लॉकडाउन के बीच जिले के किसानों का हाल बेहाल है। खूंटी के किसान इस बार 3000 एकड़ से ज्यादा खेत में आयशा तरबूज और किरण तरबूज की खेती किए हैं। कई किसान 3 से 4 एकड़ में सिर्फ तरबूज की खेती किए थे, लेकिन कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की मार ने किसानों की कमर तोड़ दी। हजारों एकड़ में लगी तरबूज की फसल के कोई खरीदार नहीं मिल रहे। लगातार बाजार नहीं मिलने से खेतों में ही किसानों के तरबूज पड़े हुए हैं और कुछ सड़ने भी लगे हैं। तोरपा प्रखंड के झोड़मा के किसान अब तरबूज को ट्रैक्टर से रौंदने का काम कर रहे हैं। किसानों ने कहा कि तरबूज को रौंदने में ही हमारी भलाई है। जिले के किसान कृषि उपज के बाजार नहीं मिलने से मायूस हैं। न कोई लोकल खरीदार, न कोई बाहरी राज्यों के खरीदार। अब किसानों के तरबूज खेतों में ही दम तोड़ने लगे हैं। लगातार विगत 2 वर्षों से बड़ी मात्रा में तरबूज की खेती ने किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है। अब किसानों को चिंता सता रही है कि वे ऋण लेकर खरीदे गए खाद बीज का पैसा कैसे चुकाएंगे। आज तक किसानों की सुध लेने वाला कोई भी सरकारी रहनुमा नहीं आया। डोरमा सुंदारी के किसान 20 से 25 एकड़ में तरबूज की बड़े पैमाने पर खेती किए थे, लेकिन लॉकडाउन की मार से किसानों की आर्थिक स्थिति पर दोहरी मार पड़ने लगी। अब जिले के किसान सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि खाद बीज का पैसा किसी तरह उन्हें मिल जाए। तरबूज का फसल खराब हो गया, इसलिए आप जुतवा रहे हैं। कितना पूंजी लगाए थे इसमें आप लोग? पूंजी देखिए 1 एकड़ के हिसाब से 50-60 हज़ार तक लगता है। तो इस बार पूरा घाटा हो गया। हाँ हाँ, कहीं से कोई मदद? कहीं से मदद तो नहीं मिला है, नहीं नहीं पहले भी मिला है। कृषि विभाग वाले आए थे देखने? नहीं नहीं, हम लोग इस बार उम्मीद किए थे कि बहुत अगले साल नुकसान में थे, तो इस साल उम्मीद किए थे बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे बोल के, और ज़्यादा लगाए थे। खेती भी लगभग वही 5 एकड़ में हम लगाए हैं। तो अभी क्या कर रहा है? अभी तो हम लोग का उम्मीद टूट गया इससे पैसा कमाने का। अब जोत दे रहे हैं उसी को, खाद भी बनेगा सोच के हम लोग जोत दे रहे हैं। अब कुछ उम्मीद नहीं है इसमें पैसा कमाने का। जितना आप लोग पूंजी लगाए थे, खाद बीज खरीदे थे, वो सब हम लोग नुकसान में हुए। में लगाए थे तरबूज, तो यहाँ यही स्थिति में आप लोग देख रहे हैं। बाज़ार के चलते हम लोग बेच नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो ट्रैक्टर से जोतवा रहे हैं ताकि अगला फसल लगाएंगे बोल के। इन साल तो जो गया सो गया, तो अगला को भी देखना होगा नहीं। और कैसे ऐसा घाटा हो गया? घाटा तो बेचेंगे तब होगा। और ओला पानी के 2 साल पहले दिए थे, वो भी ओला पानी वाला नहीं दिया। फसल बीमा? हाँ, फसल बीमा वाला वो भी नहीं मिला। इसलिए हम लोग बीते साल भी नुकसान हुआ, इन साल भी। तो कैसे फिर आप लोग धान की खेती कैसे करिएगा? सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद तो वो देखने नहीं आएगा। जो किसान इधर हम लोग लगाते हैं ना, वो जितना होगा उतना हम लोग ले लेते हैं। सरकार यहाँ देखने थोड़ी आएगा। कितना पूंजी लगाए थे आप? पूंजी हम 20-25 हज़ार पूंजी लगाए थे, वो भी नहीं हो पाया। वो लोन लिए थे, उसका भी अदा ही नहीं हुआ। कैसे चुकाइएगा लोन? वही ना देख रहे हैं इधर, उसका सोचना पड़ रहा है किसान लोग को। ऋण लेके लगाए थे। गांव में लगभग 5 से 6 जन लगभग हम लोग खेती किए हैं। उसमें लगभग कम से कम 20 एकड़ से भी ओवर होगा। उतना से कम नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा ही होगा, उतना लगाए हैं। अभी कहाँ आप लोग इसको बेचे? कहीं बेचे? इसको अभी हम लोग कहीं भी नहीं बेच पाए। लॉकडाउन घुस गया ना, लॉकडाउन के चलते हम लोग कहीं भी बाजार हाट नहीं लगा, इसलिए हम लोग नहीं बेच पाए। अब क्या करेंगे आप लोग? अब तो हम लोग का तैयार माल भी ख़राब हो गया। अब तो ख़राब हो गया तो उसको धान सब रोपेंगे बोल के जोताई कर रहे हैं।
कितना घाटा उठाना पड़ रहा है पूरे गांव वाले को? घाटा तो ऐसे लगभग में 4-5 लाख घाटा हो गया। सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं? सरकार से हम लोग थोड़ा मोड़ा पैसा दे देगा होने से तो अच्छा ही बोलेंगे। Every welcome you've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. 2 गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हाँ? नहीं सुना? आइए समझाते हैं। देखिए 2 गड्ढा बनाइए, पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ क्या समझे? शौचालय 2 गड्ढों वाला ही बनवाना। Wow.